दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल का पेपर 2016 में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे मैथ सब्जेक्ट से। ठीक है, देखो तो ये है पहला क्वेश्चन। ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹3000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹3225, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमको किसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल हमको पता नहीं, लेकिन उस पे 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹3000 है, और उसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का जो है वो 3225 है। ठीक है, और हमको पूछा है कि रेट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम CI और SI के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस करने पे हमको डिफरेंस कितना मिलेगा, 225 मिलेगा। तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम को 1 year ले लेते हैं। तो देखो 3000 मेरा था ना, तो उसका 2 साल का है, तो 1 year का वो 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे हमको क्या मिलेगा, 15% मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15%, मतलब रेट हमारा कितना है, 15% है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एट 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टोस्टर इज ₹18,000। ठीक है, तो हमको डिस्काउंट दे दिया है 10% और हमको सेलिंग प्राइस भी दे दिया है 18,000। ठीक है, तो ये दोनों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू मार्क्ड प्राइस इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि हम लोग मार्क प्राइस यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, वो 20,000 आएगा मार्क प्राइस इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमको मार्क प्राइस मिल गया है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट 37.5% दे दिया जाए तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो फिर इस फॉर्मूला के हिसाब से ही चलेंगे और मार्क प्राइस को 20,000 ले लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा, 62.5 बाई 100 इंटू 20,000। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 12,500। तो हमारा नया SP कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज पर है। कह रहा है कि एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 24% मार्क्स टू पास। उसको 24% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ही गेट 61 एंड फेल्स बाई 29 मार्क्स। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स हमारा X है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, और उसको 24% मिल रहा है किसका, मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, और वो कितने मार्क्स उसको मिला, कितना है, 61 मिला है, लेकिन वो 29 मार्क्स से फेल हो गया है। मतलब जो हमारा पासिंग नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 29। तो यहाँ से X कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 375, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और उसका रूट्स पूछ रहा है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। -25 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 156 को फैक्टराइज करो तो इसका फैक्टर आएगा 12 और 13। ठीक है, इसमें स्प्लिट हो जाएगा ये, क्योंकि 12 इंटू 13 156 होता है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156। ठीक है, माइनस में क्यों लिए, क्योंकि -12 और -13 जोड़ेंगे तो -25 आएगा। तो यहाँ से हमको 2 रूट क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 13 मिलेगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 12 एंड 13। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ठीक है, देखो हम लोग एक सर्कल को एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब करके रखे हैं। ठीक है, डाल के रखे हैं, ये सटा हुआ रहेगा, इंस्क्राइब के अंदर करके रखे हैं, डाल के रखे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल वो कितना है, 14√2 है। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये डायगोनल जो स्क्वायर का दिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक स्क्वायर का अगर हमको डायगोनल दिया है 14√2,
तो हम क्या उसका साइड निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल साइड निकाल सकते हैं। साइड को x और x मान लो, क्योंकि स्क्वायर का तो इस साइड इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 196 इंटू 2, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 14 आएगा, मतलब साइड 14 है। अब ध्यान से फिगर को देखो, अगर साइड 14 है मतलब इसका डायमीटर सर्कल का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो डायमीटर अगर सर्कल का 14 हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, और हम एरिया निकालेंगे। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इससे जब r को 7 लेके और इस फॉर्मूला में पाई को 22/7 लेके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस सर्कल का एरिया आएगा 154। ठीक है, चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो ये सिमिलैरिटी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री का। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो सबसे पहले एक झटाक से ट्रायंगल बना लेना है पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू और आर। ठीक है, अब कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। तो पी क्यू पे जड़ दो पॉइंट एस और पी आर पे बना देना है टी। ठीक है, और इसको जोड़ देना है, तो एक लाइन बन जाएगा एस टी। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, क्यू आर का पैरेलल है, ये भी बोल दिया है। इफ़ एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:1, 4:1 रेशियो में एस डिवाइड कर रहा है पी क्यू लाइन को, और जो है क्यू आर का लेंथ 15 है, क्यू आर का लेंथ 15 है, तो पूछ रहा है एस टी का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलैरिटीज कैसे इस्तेमाल करेंगे, पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी को हम सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। देखो सिमिलर कैसे कर देंगे, तो सबसे पहले तो एंगल पी कॉमन दोनों ट्रायंगल में है, और फिर ये वाला एंगल को इक्वल कर देंगे इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ये वाला एंगल को इक्वल कर देंगे ये वाला एंगल के साथ, मतलब टी के साथ आर को करस्पॉन्डिंग। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सिमिलर होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे आगे कि 4/5 इक्वल टू एस टी को x मान लो बाई 15, यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 12 सेंटीमीटर आएगा एस टी का वैल्यू, दैट इज़ हमारा जो x है उसका वैल्यू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे कि हम क्या किए, पी एस बाई पी क्यू किए, पी एस बाई पी क्यू। ठीक है, और एस टी बाई क्यू आर। ठीक है, एस टी बाई क्यू आर, इस हिसाब से चले। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1 प्लस कॉस ए, 1/1 प्लस कॉस ए माइनस, नहीं प्लस 1/1 माइनस कॉस ए, 1/1 माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लो सबसे पहले, एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ऊपर सब कट के आंसर आएगा 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो मैंने तो हो गया 2/sin स्क्वायर ए। 1/sin स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ 3 नंबर्स, मेरे पास 3 नंबर है, हुज एवरेज इज 64, तीनों का एवरेज कितना है 64 है। तो 3 नंबर का अगर एवरेज 64 है तो टोटल कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर को ए मान लेते, दूसरा को बी मान लेते, तीसरा को सी मान लेते। अब कह रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज 1/3 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 2, मतलब पहला नंबर जो है वो 1/3 टाइम्स है सम ऑफ द अदर 2। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिलेगा कि 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसको याद रखना है इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि आगे हम एक और इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा 192 होगा। अब b प्लस सी का वैल्यू हमको 3a मिला हुआ है। ठीक है, उसको पुट कर देंगे, ये 3a को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 192। सॉल्व करने पे a कितना आएगा, a का वैल्यू हमारा आएगा 48, और वही पहला नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, तो आंसर 48 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने बना लिया है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, माइनस sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। इसको जब एलसीएम करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3 माइनस 2√2/√6, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत इज 2 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज बद्रीनाथ। अजीत 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है बद्रीनाथ के हिसाब से, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब 30 डेज लेस देन बद्रीनाथ। अगर हम मान लेते हैं कि बद्रीनाथ 60 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो अजीत जो है 30 दिन में कंप्लीट करेगा, बद्रीनाथ से 30 दिन कम। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, यही पूछा है, ठीक है। तो दोनों मिलके मतलब हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60, कैलकुलेट करेंगे तो 20, दोनों मिलके 20 डेज में काम को कंप्लीट जो है करेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ था 2016 एसएससी CHSL का पेपर में। अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 32 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट 68 किलोमीटर पर आवर। देखो जब डिस्टेंस सेम रहता है और दो अलग अलग स्पीड रहे तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। ये फार्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। x यहाँ पहला स्पीड, y यहाँ दूसरा स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 32 × 68/68 + 32 दैट इज़ 100, और इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 43.52 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के वीडियो का। क्या है ये, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन से आया है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दिया हुआ है और ये है वो इसका इक्वेशन और इसका स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या होगा 3x - 6y = 4 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 6y = 3x - 4। तो y बराबर कितना आएगा 1/2x - 2/3। और हम जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c। यही तो होता है स्लोप का फॉर्मूला, x का जो कोएफिशिएंट है m वही स्लोप होता है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका एक पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है।